मुस्लिम बहुत हिंदू और मुस्लिम गुजर अलग अलग होते हैं। हिंदू मुस्लिम गुजर अलग अलग नहीं है, हमारा खून एक है। हम पूजा पद्धति हमारी अलग अलग है, लेकिन हम पहले गुजर हैं। और ये केवल हिंदुओं में नहीं है बात, सबसे कट्टर अगर कोई गुजर हैं तो वो मुस्लिम गुजर हैं, जिनकी आबादी 2.5-3 करोड़ की है। वहाँ पर भी पूरा पाकिस्तान का मुस्लिम जो अन्य जातियों का है उनको गुजर 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 कहता है। और आपकी जो तबस्सुम सांसद जी हैं, उन्होंने, आपने मुझे बताया था, उन्होंने 6 इंटर कॉलेज सरकारी बनवाए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GTV इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुर्जर समाज के भामाशाह के नाम से मशहूर, गुर्जर समाज की हर विपरीत परिस्थितियों में साथ खड़े होकर मदद करने वाले चौधरी नेपाल सिंह कसाना जी। स्वागत है सर आपका GTV इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद सर, आप देश भर में एक गुर्जर भामाशाह के नाम से मशहूर है। गुर्जर समाज की जितनी भी लाइब्रेरी देश भर में बनी हुई है, इंटर कॉलेज जो आपने बनवाए हैं, गुर्जर समाज में मदद की है, उसमें आप गुर्जर समाज के लिए किस स्तर पर कार्य करना चाहते हैं और क्या क्या आपके लक्ष्य हैं? किस स्तर पर आप गुर्जर समाज को देखना चाहते हैं? पिछले 32 साल से हमारा परिवार गुर्जर समाज के बहुत सारे कार्यों में सहयोगी रहा है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है किसी भी समाज के लिए, विशेषकर हमारे समाज के लिए, कि जिसके माध्यम से हम हर क्षेत्र में अग्रणी बन सकते हैं। और शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा में हम बिल्कुल जीरो हैं। आज हम शिक्षा में जो देख रहे हैं, हम पूरे देश के युवाओं पर नज़र डालते हैं तो हम शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे समाज के सामने के साथ में हम चल तो पड़े हैं, लेकिन अभी हमें बहुत सारे साधनों की बहुत अभाव है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो साधनों के अभाव में, जहाँ पर बहुत सारी प्रतिभाओं को अपना प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारे साधनों की ज़रूरत है। तो अभी मैं पिछले लॉकडाउन के समय में मैंने एक बात प्रस्तावित की अपने पोस्ट के माध्यम से। अक्सर हम पूरे देश के समाज के लोग, हर तरह के लोग हमारे समाज में हैं। जहाँ कहीं गरीबी भी है तो वहाँ नौकरी पे भी हैं, अच्छे किसान भी हैं, वह अच्छे हमारे यहाँ व्यापारी भी हो चुके हैं, बहुत लोग बहुत धनाढ्य भी हैं। उनको सबको एक साथ जोड़ करके एक राष्ट्रीय स्तर पर गुर्जर ट्रस्ट बनाने की बात मैंने रखी, जिसका भारी समर्थन मिला और समाज ने उसको सराहा। और बहुत सारे लोग तो इतने उतावले हो चुके हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कसाना जी, इसकी बहुत आवश्यकता है, आप इसको जल्दी से जल्दी इस ट्रस्ट को बनवाइए। मैंने उनसे कहा कि नहीं, अभी तो हम पोस्ट के माध्यम से करीब 1000 से अधिक लोगों से जुड़ पाए हैं। अभी हमको गांव-गांव, शहर-शहर जाना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत सामाजिक सुधारक जो पैसे भी नहीं दे सकते हैं, दिला सकते हैं। हमें ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है। फिर हमें दिसंबर में दिल्ली में एक बड़ा अधिवेशन करना है। वहीं जो नाम प्रस्तावित हुए हैं वे फाइनल करने हैं। ट्रस्ट का नाम फाइनल करना है, ट्रस्ट के उद्देश्य फाइनल करने हैं। और जब ये करके फिर हम अपने इस ट्रस्ट को एक विधिवत रूप से बना पाएंगे। और ईश्वर ने चाहा तो समाज में जिस तरह की भावना मैं देख रहा हूँ, समाज के बहुत सारे लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये भी रहती है कि वो देना तो चाहते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते कि मुझे देना कहाँ है, किसको देना है। तो हम ऐसे लोगों की टीम बनाएंगे जो बहुत ईमानदार हो, समाज में उनकी स्वच्छ छवि हो, उन पर समाज भरोसा करता हो। और ये ट्रस्ट ऐसा बनेगा, कानूनी तौर पर बहुत सारे लोगों को मैंने अभी से ये कहना चालू कर दिया है कि इसमें जो भी संविधान बने, उसमें उस संविधान में ऐसी बातें सभी लोग बताएं सामूहिक रूप से कि कोई उस ट्रस्ट का मालिक न बन पाए। एक विश्वास की भी कमी आई है हमारे समाज में। अब जब सामूहिक काम कहीं कहीं हुए हैं, बहुत सारी जगह बहुत महत्वपूर्ण काम हो चुके हैं, समाज कर रहा है। हमारे देश में बहुत सारी संस्था बन गई हैं, बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, बहुत सारे भवन बन गए हैं, बहुत सारे कॉलेज बन गए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपना किसी भी ऐसे ट्रस्ट को माध्यम बना करके अपनी संपत्ति व्यक्तिगत रूप से बना ली है। कहीं ये इसी तरह की कोई बात इस बनने वाले ट्रस्ट में ना हो जाए। तो मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि भाई जो एडवोकेट्स हैं या जो
अनुभव रखते हो ट्रस्ट के बारे में, वे अपने अपने विचार व्यक्त करें। बहुत सारे लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं और अभी हमने और विचार लेने हैं। और इसके माध्यम से बहुत सारे ज़िले, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बतलाता हूँ, राजस्थान में 33 ज़िले हैं, 27 ज़िलों में गुजर रहते हैं। वहाँ पर देवनान बोर्ड बना हुआ है। देवनान बोर्ड में 200-300 करोड़ रुपए हर साल गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो मैंने वहाँ पर अध्ययन किया, वहाँ केवल अभी 14 ज़िलों में जिन ज़िलों के लोग बहुत जागरूक हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देवनान बोर्ड के माध्यम से वहाँ पर विद्यालय बनवा लिए हैं, कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, छात्रावास भी खुल गए हैं, लड़कियों को स्कूटी मिल रही है। लेकिन अभी 12 साल के अंदर 13 जगहों पर तो अभी तक एक भी कोई संस्था नहीं बन पाई है। जैसे कि राजस्थान का भीलवाड़ा ज़िला है, आपका कोटा है, बूंदी है, आपका उदयपुर है, नागौर है, बहुत सारे ज़िले हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, इंटीरियर है, मंदसौर वाला एरिया है, रतलाम वाला एरिया है, आपका उधर खंडवा के क्षेत्र है, राजगढ़ का क्षेत्र है, जैसे हमारे गोहद का क्षेत्र है, ग्वालियर का भिंड मुरैना का क्षेत्र है। आप वहाँ जाकर देखोगे ना, आज तक वहाँ कोई छात्रावास है सामूहिक रूप से बना हुआ, ना कोई वहाँ कोचिंग सेंटर है, ना कोई लड़कियों के दूर दूर तक जाने के लिए कोई विद्यालय है। तो हमें ऐसी जगहों पर जाकर के, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगह हैं ऐसी, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगह हैं, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जैसे ज़िले हैं, नारनौल जैसे ज़िले हैं, और हमारे जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी आप देखोगे बहुत ज़रूरत है, हिमाचल में बहुत ज़रूरत है। तो यूपी में भी कुछ एक ऐसे इंटीरियर के क्षेत्र हैं जहाँ हम ऐसी संस्था बना सकते हैं। तो ये इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं समझता हूँ कि उसको बहुत लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा अभी मेरे कुछ दिन पहले एक लड़का राजस्थान का जो इंटरनेशनल खिलाड़ी था, जिसके जो कई मेडल राष्ट्रीय स्तर पर ला चुका था, सिल्वर मेडल ला चुका, वो मेरे पास आया। उसने कि मैं 1 साल से भटक रहा था, मुझे किसी ने मदद नहीं करी। फिर हमने जिम्मेदारी ली, 5,40,000 रुपये देने का वादा किया, 20,000 रुपये उसको दे दिए। और हमने वादा कर लिया कि तुम एशियाड खेलो, चल ओलंपिक खेलो, हम पूरी मदद करेंगे। आज भी मेरे पास अवधेश नागर नाम का लड़का जो एथलेट में यानी दौड़ में इंटरनेशनल लेवल का इतना बड़ा खिलाड़ी है, जिसके रिकॉर्ड को कोई तोड़ भी नहीं पा रहा, वो भी आया, उसकी भी समस्या सुनी। तो अकेला नेपाल सिंह कसाना या उनका या हमारा परिवार इतना बड़ा कोई, हम टाटा बिरला अंबानी परिवार से नहीं है। अब तक 35 सालों में जो हम अपने साधनों के माध्यम से कर पाए किया है, और भी इरादा है, ज़िंदगी भर करने का इरादा है। लेकिन जब मैं पूरे देश में घूम करके देखा, समस्याएं ज़्यादा हैं, साधन कम हैं। हमें उन साधनों को सामूहिक रूप से पैदा करने के लिए, सामूहिक रूप से हमको स्थापित करने के लिए एक ट्रस्ट की आवश्यकता है। तो मेरा इरादा ये है कि हम इस ट्रस्ट पर रात दिन लग जाएंगे लॉकडाउन के बाद में, फिर देखते हैं समाज क्या रिस्पॉन्स देता है और क्या उपलब्धि प्राप्त होती है। आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, पूरे देश में आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में एक ट्रस्ट की, क्या उस ट्रस्ट का फ़ायदा पंजाब के सिख गुर्जरों को, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के मुस्लिम गुर्जरों को भी मिलेगा, या सिर्फ केवल हिंदू गुर्जरों के लिए? नहीं, ये परवेज जी, ये तो हिंदू मुस्लिम तुम्हारे दिमाग में होगा, मेरे दिमाग में तो हिंदू मुस्लिम शब्द है ही नहीं। मेरे दिमाग में केवल गुर्जर शब्द है। और सबसे ज़्यादा आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पिछड़ापन है हमारे जो अमेठी क्षेत्र है, जो हमारा रायबरेली क्षेत्र है, जो हमारा वहीं सुल्तानपुर जगदीशपुर क्षेत्र है। मैं वहाँ पर गया था, और अब से जब 2004-2005 में वहाँ पर मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मैं समाजवादी पार्टी से 2002 में चुनाव लड़ा था। मुझे माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी से और माननीय मंत्री शिवपाल जी से मेरे बड़े गहरे संबंध थे। तो मेरे दिमाग में प्लान आई थी, क्योंकि मैं पहले ही वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ था, और मैंने वहाँ पर एक प्लानिंग की थी भाई यहाँ पर एक फ़खरुद्दीन अली अहमद के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसके लिए जब मेरे विचार आए तो वो बात मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से रखी। अब यहाँ पर कांग्रेस के लोग वोट तो ले लेते हैं। हमारे वहाँ पर करीब 2 लोकसभाओं में 2.5 लाख वोट एक लोकसभा में है रायबरेली की में,
अमेठी की में, और करीब 2 लाख वोट हमारी अकेले रायबरेली वाली लोकसभा में है, और बहुत सारी विधानसभा में है, और गोरखपुर तक भी हमारे मुस्लिम गुजर हैं, तो बाराबंकी में भी हमारे मुस्लिम गुजर हैं। तो वहाँ मैंने देखा शिक्षा का बेहद अभाव, वोट तो ले लेते हैं लेकिन आज तक हमारे समाज के लिए, हमारे गुजर समाज के लिए वहाँ पर किसी ने भी एक भी विद्यालय ऐसा नहीं बनाया, उनको एक विशेष आर्थिक मदद नहीं दी जिससे वो उनके बच्चे पढ़ सकें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात रखी और मैंने कहा जी आप यदि वहाँ पर एक ऐसा यूनिवर्सिटी बना दें जिसमें केवल 50% आरक्षण हमारे जो गुजर भाई हैं उनके लिए हो जाए तो उनका बच्चे शिक्षित हो सकते हैं। वो प्लान उन्होंने हाँ मान ली। मैंने वहाँ के करीब 50 प्रधान और वहाँ के जिला परिषद मेंबर, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख लखनऊ में बुलाए। मैंने उनको एक मीटिंग करी अपने साथ, उनको दावत दी, उनकी बात सुनी, मैंने परिचय दिया, परिचय करवाया और वो मैंने बात वहाँ रख दी और उसकी तैयारी हो गई। लेकिन एक शख्स जिसका मैं नाम लेना चाहता, लखनऊ में नौकरी करता था, उसने एक ऐसा विघन पैदा कर दिया कि बजाय मुख्यमंत्री को मेरे द्वारा लाने के उन्होंने दूसरे किसी से कह दिया वो, और मुझे उन्होंने अलग थलग कर दिया। उस राजनीति का मैं शिकार हो गया और मुख्यमंत्री को वो भी नहीं ले जा पाए और मैं भी नहीं ले जा पाया। तो ऐसा नहीं है अभी जो हमारे मुजफ्फरनगर का, सहारनपुर का जो मुस्लिम गुजर भाई है, हमारे हिंदुओं में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो हैं कॉलेज बने हुए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ परवेज, मैंने आपसे 1 साल पहले कहा था अब मुझे आप अपने किसी भी मुस्लिम भाव गुजर गांव में ले चलिए, आप वहाँ पर ज़मीन दिलाइए, हम सभी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख गुजर हो, हम सब मिलकर के वहाँ अपने समाज के लिए विद्यालय बनाएंगे। तो ये मेरी सोच में ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो तो हिंदू और मुस्लिम गुजर अलग अलग होते हैं। हिंदू मुस्लिम गुजर अलग अलग नहीं है, हमारा खून एक है, हम पूजा पद्धति हमारी अलग अलग है लेकिन हम पहले गुजर हैं। और ये केवल हिंदुओं में नहीं है बात, सबसे कट्टर अगर कोई गुजर हैं तो वो मुस्लिम गुजर हैं। जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। मैं अपने हिंदुस्तान में अगर किसी को सबसे कट्टर हिंदू मानता हूँ तो वो मैं मानता हूँ मसूद चौधरी साहब को, एडिशन डीजीपी। मेरी उनसे मित्रता है। हमारे घर पे गुजर तो आप भी बहुत कट्टर हैं सर, मसूद चौधरी साहब तो हैं, आप भी बहुत कट्टर गुजर। हाँ मैं भी हूँ लेकिन मैं उनसे उतना ज़्यादा इतना कट्टर नहीं जितने मैंने उनको देखा। वो कई बार हमारे घर पर आए, हमारे हर ब्याह शादी में मियाँ बीवी आते हैं, मैं भी उनको वहाँ जाता हूँ। उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, ऐसा गुजर भवन बना दिया जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। वहाँ पर एक पब्लिक स्कूल, जो हमारे भाई वहाँ भैंस चराते हैं उनके बच्चों के लिए पब्लिक स्कूल बना दिया। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बना दी, वहाँ पर गुजरों के लिए आरक्षण दे दिया। और वहाँ पर सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ वहाँ पर यह कि अनुसूचित जनजाति का जो वहाँ पर आरक्षण चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री के होते हुए हुआ था, उसका लाभ वहाँ पर सीधा मिलने लगा। बहुत लोग नौकरी मान लगे हैं, राज्य स्तर की नौकरियों में, IAS में, PCS में, आपके डॉक्टरी में। वहाँ पर एक बोर्ड भी बना हुआ है और वहाँ के बोर्ड के माध्यम से उनको मदद मिल रही है। हाँ, ये जो वन गुजर है हमारे भाई जो उत्तरांचल में हैं, उनके साथ उनकी शिक्षा का कोई अभी बहुत मुकम्मल इंतजाम नहीं हुआ है। जो पंजाब में हमारा मुस्लिम गुजर जहाँ पर रहता है बहुत बड़ी संख्या में, उनके लिए भी कोई मुकम्मल पहल नहीं हुई है। अगर ये टेस्ट बनता है तो सबसे पहले हम जिनको आप हमसे अलग समझते हो, परवेज हम नहीं समझते, सबसे पहला काम हम वही शुरू करेंगे। आपकी जो ये गलतफहमी ये दूर हो जाएगी। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी जातियाँ जो क्षत्रिय जातियाँ थी वो मुस्लिम बनी, लेकिन हमारा जो गुजर मुस्लिम बना वो लड़कर के बना, एक परिस्थितिवश बना, वो झुक कर के नहीं बना। जब हम पूरे हमारे गुजर प्रत्यारों का दमन हो गया, सोलंकी परमार वंश, सोलंकी वंश, परमार वंश, आपका गहलोत वंश, आपका चौहान वंश, जब सब लोग हार गए तो हारने के बाद में उन्होंने हमारी बहन बेटियों को, जो विदेशी थे, बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए चैलेंज कर दिया, या तो अपनी तुम्हारी बहन बेटी की हम इज्जत लूटेंगे, नहीं मुस्लिम बन जाओ। एक परिस्थिति आई कि हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत देना ज़्यादा उचित समझते हैं, वो मजबूरी में मुस्लिम उनको बनना पड़ा। और कुछ लोग लालचवश भी बने होंगे, बाद में बन जाते हैं।
नहीं सर, अगर लालचवश बनते तो पहाड़ियों में रहते हैं, कोई ऐसा लालचवंश, कोई ऐसा तो फर्क नहीं है कि हिंदू गुजरों की आर्थिक व्यवस्था में और मुस्लिम गुजरों की आर्थिक व्यवस्था में कोई बहुत ज़्यादा फर्क हो, सामान्य हाँ, एक समान फर्क है। लालच का तो आप नहीं कह सकते। कोई कहता हो, समझता हो इस बात को, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो वो बन गए, वो पहले गुजर हैं, बाद में मुस्लिम हैं, और उनकी विडम्बना क्या अजीब है। मैं मेरे बरेली वहाँ जाता हूँ, रायबरेली, अमेठी में या जम्मू कश्मीर में कहीं जाता हूँ, मुसलमान कहता है अरे गुजर, और हिंदू कहता है अरे 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 मुल्ले। तो ये क्या, ये वो ना तो वो हिंदू रह पाया, ना वो मुसलमान रह पाया। वो कुछ नहीं है, वो केवल गुजर है और गुजर रहेगा। ये आवाज़ केवल मैं आपके हिंदुस्तान की नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान का भी गुजर है, मुस्लिम है अधिकांश, जिनकी आबादी 2.5-3 करोड़ की है, वहाँ पर भी पूरा पाकिस्तान का मुस्लिम जो अन्य जातियों का है, उनको गुजर 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 कहता है। अफ़गानिस्तान में भी यही हाल है। तो जहाँ जहाँ हम हैं, क्योंकि हमारा डीएनए श्रेष्ठ डीएनए है, हमारे डीएनए का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर का जो ट्रस्ट होगा, ये सर्वधर्म के लिए होगा। सब हमारे जो खाप है, सारे गोत्र हैं, इनको भूलते हुए सबके लिए एक समान होगा। 35 साल आपने बताया, 35 साल से आपका परिवार समाज के लिए कार्य कर रहा है। 35 साल में 40 करोड़ से अधिक रुपए आपने समाज के लिए दान किए, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। नहीं, हम तो बड़ी उपलब्धि ज़्यादा मानते नहीं हैं। ईश्वर ने व्यवस्था दी, उसमें से कुछ भाग समाज में दिया। अभी तो बहुत बड़े इरादे हैं और भी देने के लिए। आप देखना इस ट्रस्ट में हमारे परिवार का क्या योगदान होगा। और मैं तो कहता हूँ हे ईश्वर और ज़्यादा दे हमें क्या, हमारे पूरे गुर्जर समाज को दे। और हमारे गुर्जर समाज का सौभाग्य, मैं तो एक लघु कथा बनाई है मैंने कि भगवान शिव जी ने हमारे गुर्जरों को मुआवजा दे दिया है। सरकार तो दे नहीं पाई। हरिद्वार से लेकर के बम्बई तक, दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जितने हाईवे हैं, बड़े बड़े हाईवे हैं, 60% ज़मीनों पर हमारे गुर्जरों में से बने हैं। हमारी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है और बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है। इसलिए हमारा तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरी घोषणा है, आने वाले 20 साल में यदि हमारा समाज इस तरह एकजुट होकर के शिक्षा को आंदोलन का रूप दे दिया, तो देख लेना सभी किसान जातियों में हमारा गुर्जर समाज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होगा। आप सियासत से भी जुड़े रहे लंबे समय तक। समाजवादी पार्टी का आपने बताया, आप मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी के करीबी रहे हैं। आप बीते दिनों ही अपना दल, जो कुर्मी समाज का दल है, उससे भी जुड़े थे। आपने सभी को छोड़ दिया, वजह ये है, परवेज़ बेसिकली स्वभाववश में राजनीतिक नहीं हूँ, मैं हूँ सामाजिक। मैं स्टूडेंट लाइफ से गुर्जर समाज के लिए भावना मेरे अंदर पहुँच गई और लगातार मैं समाज की भावना के तहत काम करता हूँ। मैं बहुत सारे संगठनों में जाता हूँ। समाजवादी पार्टी में तक जब मैं 2002 का चुनाव लड़ा, मैं किसी निर्दलीय लड़ रहा था, लेकिन मुजफ्फर की टीम, हमारे मेट की टीम, हमारे यहाँ के बहुत लोगों ने, हज़ारों के लोगों ने इकट्ठे होकर के ज़बरदस्ती मुझे एमएलसी का टिकट देने के लिए ये कहा। जब भी हम ट्रस्ट बनाने की योजना पर लगे हुए थे, अब से 20 साल पहले, तो नहीं कसना जी, नहीं आप तो ग्रेजुएट का जब सर्वे करा ही रहे हो, अब जो पढ़े लिखे कहाँ पर हैं, हम पढ़े लिखे ढूंढ रहे थे कि उनसे हम योगदान लेंगे, तो उन्होंने कहा आप चुनाव में खड़े हो जाओ। मुझे जबरदस्ती चुनाव में खड़ा कर दिया और मुझसे कहा कि इससे फ़ायदा समाज को ये होगा कि जहाँ कॉलेज के लिए मान्यता लेनी होगी या कॉलेज के लिए कोई योजना लानी होगी, कोई धन लाना होगा, तो आप और ज़्यादा उस पर उसके लिए लाभदायी हो सकते हैं। मैं चुनाव लड़ लिया तो फिर आपने देखो मैंने उसके बाद कभी भी ना समाजवादी पार्टी में कोई पद लिया। संगठन में मुझे पद की बहुत संभावना थी, बहुत बार मुझसे कहा गया, लेकिन मैंने कहा जब मैं चुनाव ही हार गया तो इस संगठन के पद को लेकर मैं क्या करूँगा। फिर हम अपने व्यापार में लग गए। फिर मुझे जो, हालांकि समाजवादी पार्टी में बहुत सम्मान मिला, अच्छी पार्टी है, हमारे किसानों की पार्टी है, हमारे अल्पसंख्यकों की एक ऐसी पार्टी है जो उनकी बात की रक्षक बन के काम करती है, दलितों की पार्टी है। लेकिन मैं अपने हर पार्टी में अपने समाज के लिए बारे में पहले सोचता हूँ कि अब इस पार्टी से हमें क्या मिल सकता है। मैंने देखा कि 2002, 2007, 2012, 2017 समाजवादी पार्टी ने 7 टिकट दिए, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने एक भी एमएलए नहीं बनाया। नाई दर्शन है तो अब बना है, उससे पहले भी था। नहीं, नाई दर्शन
हाँ जी। हाँ नहीं, एक चलो एक मान लीजिए, बाकी 6 पे तो नहीं हुआ ना। बाकी जब कहा था, जब मुलायम सिंह सरकार थी, नाई दर्शन होता तो मंत्री नहीं बनता। नहीं, उपचुनाव में विधायक बन गए थे ना सर। उपचुनाव में बने ना। जब आपके जब उस सरकार थी अखिलेश जी की, जब नहीं था ना। 2014 में उपचुनाव में अखिलेश यादव की सरकार में विधायक रहे। 2002 में 14 हुए ना, 2012 में नहीं हुए ना। जी जी, 2012 में नहीं हुए ना। खैर चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि समाजवादी पार्टी का पश्चिम यूपी में हमारा बहुत ज़्यादा शायद प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं किसी भी विधानसभा की मानो तैयारी भी मैं करता और मैं चुनाव में हार जाता, करोड़ रुपए वहाँ मैं खर्च कर देता। तो मैंने सोचा कि सामाजिक काम से क्यों नहीं पहचान मिल सकती। तो उस पैसे को हमने सामाजिक क्षेत्र में बांटना चालू कर दिया। आपको पता ही हम लगातार कितना योगदान दे रहे हैं। तो मैंने उस राजनीति को छुआ नहीं, क्योंकि आज राजनीति का भी हालात ये होगा कि टिकट बिकने लगे हैं। मैंने तो सुना बिजनौर का टिकट बसपा से कई करोड़ रुपये मिला, 10-15 करोड़ रुपये मिला। झूठ है सच है वो जाने, लेकिन मुझसे भी कहा गया था आप इतने पैसे दे दो, बसपा का टिकट ले लो, 10 करोड़ रुपये दे दो। हमने कि 10 करोड़ में तो 10 बड़े कॉलेज बन जाएंगे गुर्जर समाज में। 10 करोड़ रुपये दो और 5-7 करोड़ रुपये चुनाव में लगा दो। 15 करोड़ रुपये 15 करोड़ रुपये लग करके मानो मैं चुनाव हार जाऊँ। तो 15 करोड़ भी गए और कॉलेज नहीं बन पाया। जब लोग MLA बन करके, मंत्री बन करके, मंत्री बनना हर एक आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, MLA बनना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन चाहने के बाद चाहने से काम नहीं चल जाएगा ना। किस पार्टी की क्या हवा है, किस पार्टी के माध्यम से हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, बहुत सारे सवाल सबके दिमाग में रहते हैं। और राजनीति में तो आजकल हमारे हर तीसरा व्यक्ति राजनीति के लिए दौड़ रहा है। दौड़ने दो, वो ठीक है, राजनीति में उससे बहुत समाज को फायदा होता है, जानते हैं हम इस बात को। लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति तो उस राजनीति में फिट होने में थोड़ा ऐसे महसूस करेगा। अब जिसने कभी हाथ ऐसे ना किए हो, हाथ हमेशा ऐसे रहे हो, और वहाँ पर ना ऐसे हाथ की पता लगती ना ऐसे हाथ की पता लगती, और समाज में उनका क्या योगदान हो सकता है 2-4 लोगों को छोड़ करके, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों की बहुत ऐसी उपलब्धि हो कि जो उनकी यादगार आने वाली पीढ़ियाँ बहुत दिन तक उनको याद करें। तो राजनीति में सम्मान तो समाज के क्षेत्र में मिल जाता, समाज साहित्य के क्षेत्र में मिलता, सम्मान तो चाहिए। और भगवान ने जो बहुत सारे लोग तो इसलिए चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का हो, चेयरमैन का हो, जिला परिषद का हो, MLA का हो, पहले आइडिया लगा लेते कि हो मैं इतने पैसे खर्च करूँगा, इतने कमा लूँगा, उनको व्यापार समझने लगे। और फिर बहुत सारे MLA बनकर बहुत सारे सभी पार्टियों में सभी समाजों के लोग बहुत सारे कोठियाँ बनाते हैं, बहुत सारी लंबी गाड़ी खरीदते हैं, बहुत फिर बड़े बड़े ज़मीन खरीदते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, और फिर अच्छी अच्छी शादियाँ कर लेते हैं। वो भगवान ने हमको दे ही रखे हैं पहले, तो हमें क्या आवश्यकता है उसकी राजनीति। मौका लगेगा तो कभी देखेंगे मौका, लेकिन हम उसके लिए इतने उत्साहित नहीं है जितने मैं ट्रस्ट बनाने के लिए मैं उत्साहित हूँ। आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, गुर्जरों की एकता की बात करी है। इससे पहले आप कुर्मी, पटेल, पाटीदार को भी गुर्जर समाज से जोड़ने के आपने एक मुहिम चलाई थी कि ये जो कुर्मी है, पटेल है, पाटीदार हैं, ये गुर्जर समाज एक है, और आपने गुर्जर समाज से इनको जोड़ा था। और आपका एक वो भी था लखनऊ में, आपने एक उद्घाटन किया था, तो उसमें आपके नाम के आगे पटेल भी लगा था। तो उसके बारे में ये क्या? ये बात आपकी सही है कि हम एक मुहिम में लगे हुए थे बहुत दिन से। सोनेलाल पटेल जी जिन्होंने अपना दल की स्थापना की थी, मेरी उनसे 2000 में मुलाकात हुई थी, और उनसे बात हुई थी कि मैंने भी बहुत हिस्ट्री पढ़ रखी है, क्योंकि सरदार पटेल गुर्जर जाति में पैदा हुए, लेकिन आज के समय में उनका परिवार या उनके लोग वहाँ पर कुणबी पटेल कहलाते हैं, और गुर्जर शब्द वहाँ पर पीछे चला गया है। उसकी वजह से मुझे लगा कि ये जो हमें एक ऐसी विडंबना है कि हमारे इतिहास को बहुत सारे लोग अपना इतिहास मान बैठे हैं। उसकी वजह से मैंने सोचा कुर्मी का बहुत सारा भाग गुर्जरों में से है, तो हम गुर्जर कुर्मी एक क्यों न हो जाए, क्योंकि कुर्मी भी एक किसान जाति है, हम भी एक किसान जाति के लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। और हमारा जो एक कुर्मियों का जो एक भाग है वो हमारे कड़वा और जो लेवा कुणबी है वो बेसिकली गुर्जर है। तो हम उस मुहिम में बहुत दिन से लगे हुए थे। इसी बीच में एक साथी मिले, उन्होंने कहा कसाना जी आप समाजवादी पार्टी में भी कोई पद नहीं ले रखा, तो आप हमारी पार्टी में पद ले लो। तो मैंने उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कि भाई यदि हमारा, मैं तो आज भी कहता हूँ, गुर्जर और कुर्मी पूरे हिंदुस्तान में अगर एक हो जाए
तो एक इतना बड़ा ज़बरदस्त राजनीति में हमारी भागीदारी निश्चित हो जाएगी। जैसे मैं यूपी की बात करूं, 2/3 यूपी में पूर्व में कुर्मी रहता है, जिसकी आबादी करीब 7% है। 7 नहीं तो 6% पक्की है। तो 6% का मतलब है कि उनकी आबादी होगी 6/25 करीब 1,40,00,000। हमारी करीब आबादी है पश्चिमी यूपी में, हम करीब 27 ज़िलों में रहते हैं और 1/3 यूपी में हम रहते हैं और हमारी आबादी करीब 50 लाख की। तो अगर पश्चिम का गुर्जर और पूर्व का कुर्मी एक साथ जुड़ जाए राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पर, हमारा खान पान हो सकता है पूर्व का कुछ खान पान और ढंग का है, उनका रहन सहन और ढंग का है, पश्चिम का और ढंग का है, वो तो सभी जातियों के साथ है। वहाँ का यादव भी ऐसे रहता है, वहाँ का कुर्मी भी ऐसे रहता है, वहाँ का राजपूत भी ऐसे रहता है। पश्चिम के रहन सहन से हमारा उनका मेल नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से और किसान होने के वजह से हमारा उनकी बहुत समानता है। हमारे रीति रिवाज उनसे मिलते जुलते हैं, बहुत मिलते हैं। मैं बुंदेलखंड में जाता हूँ, बुंदेलखंड का तो मुझे पूरा कुर्मी ऐसा लगता है जैसे ये गुजर असली गुजर है तो बुंदेलखंड का ये कुर्मी है। तो उनको एक जोड़ने में क्या नुकसान था, तो मैं उसी के तहत इसी भावना से मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे उन्होंने अपना दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। मुझसे वायदा किया, कसना जी पश्चिम के तुम देखोगे, पूर्व को हम देखेंगे। जब कोई राजनीतिक लाभ का समय आएगा आपको राजनीतिक लाभ दिया जाएगा। लेकिन जब राजनीतिक लाभ का समय आया, वो राजनीतिक लाभ देना भूल गई। और वो मुझे, मेरे लिए नहीं, केवल पश्चिम के लिए भी और बुंदेलखंड के लिए भी, शायद वो उनकी अपनी प्लान है, उनको शायद पूर्व में ही रहना है और पूर्व में ही रह करके उस पार्टी को हो सकता है ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर ज़्यादा समय देना कोई उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी फिर मेरे वही समाज क्वेश्चन आ गया, अब हमें क्या मिला, उसकी वजह से हमारे पश्चिम का जो गुजर है उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो मैं अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए मैंने बड़े विनम्र भाव से कह दिया कि मेरे पास समय का अभाव है, तो इसलिए मैंने अपना दल को छोड़ दिया। आपने कहा था कि अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में आपने अपना दल ज्वाइन की थी, मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गुर्जर सम्राट कनिष्क से लेके मीर भोज तक और लंबे समय तक गुर्जर राज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत पर रहा है। आप हम खुद क्यों नहीं राजा बन सकते? आप खुद क्यों नहीं इस चीज़ को स्वीकार कर सकते कि लोग हमारे नेतृत्व में काम करें? आपने उनका नेतृत्व, कैसे उनके नेतृत्व में हम काम कर सकते? क्योंकि हमारा समाज पहले से राजा रहा है। हाँ, लेकिन मैं कहता रहा हूँ, आज कुर्मी समाज बहुत शिक्षित है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम हज़ारों साल लड़ते रहे और उन्होंने युद्ध करने के, उनके पूर्वजों ने युद्ध करने की बात छोड़ दी थी। वो एक पहचान बना चुके हैं। वो महाराष्ट्र तक, गुजरात, सब जगह बहुतायत में है। चिमन भाई पटेल अपने आप को गुजर कहते थे, केशु भाई पटेल अपने आप को गुजर कहते थे। हमारे इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने अपने आप को गुजर कहा। नीतीश जी ने भी ये मान चुके हैं कि हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री हम भी गुजर कुर्मी की कौम है। आपके देखोगा ये आया था ना, ये आंदोलन जो किया गुजरात में, हार्दिक पटेल ने 20 बार कहा कि हम गुजर हैं, मूलतः हम गुजर हैं। तोगड़िया ने कई बार कहा गुजर, तो वो अलग कहाँ हमसे। मेरा अपना दल से अलग होना का मतलब ये नहीं है कि कुर्मी गुजर का जो एकीकरण है या जिसके लिए हम मुहिम चलाए तो वो उसे हम भूल गए, नहीं, उसे तो हम चलाते ही रहेंगे। रही बात अपनी पार्टी बनाने की, पार्टी केवल एक जाति से नहीं बन सकती। पार्टी के लिए बहुत सारे जातियों के संगठन की, बहुत समाज को जोड़ करके कोई पार्टी बना पाता है। और बहुत सारी जातियों से पार्टी बनी भी है, लेकिन वो पार्टी बहुत ज़्यादा स्थिर भी नहीं रही है। जैसे कि आपका चौटाला जी वाली, देवलाल जी वाली पार्टी थी, उस पर एक ठप्पा लग गया था एक जाति विशेष का। आज के क्या हालात है? लोकदल पार्टी थी, उस पर ठप्पा लग गया एक जात का, कोई जाति विशेष की बातें होने लगी थी, तो वो कहाँ आज की डेट में। तो इसलिए हमें कोशिश तो करनी चाहिए, हमें हमारी जाति का कोई बड़ा लीडर निकले और वो बड़ा लीडर निकल करके और वो एक पार्टी खड़ी करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। और समाज, सचिन पायलट का किस्सा आपने सुना ही है। हम तो सोचते थे शायद ये अलग निकले,
अलग पार्टी बनाए, उनके साथ तो 36 बिरादरी के लोग थे और मैं तो उस समय बड़ा एक्टिव था, क्योंकि जिस तरह की घटना उनके साथ हुई थी, तो एक बार को तो लग रहा कि ये कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे। और हम तो कह रहे थे जाए छोड़ के, बनाए अपनी एक पार्टी राष्ट्रीय स्तर की। सचिन पायलट एक बहुत मजावा राजनीतिज्ञ है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पिताजी का एक नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच का व्यक्ति है, वो एक बेहतरीन नेता हमारे समाज में नहीं 36 बिरादरी का एक बेहतरीन नेता है, लेकिन उसको पीछे कदम हटाने पड़े। बनते बनते थर्ड ऐसी तो हुआ जगन्नाथ रेड्डी जो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री है इस टाइम, उनके पिताजी के बाद में जब वो आया था तो इसी कांग्रेस ने उनको जेल में डाल दिया था, उन पर हज़ारों करोड़ का आरोप लगा दिए थे, और लेकिन वो अड़ा रहा, उसने कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी खड़ी कर दी। आज आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है ना, समय तो लगता है। हमारे और बहुत सारे लोग हैं, भारतीय विरोधी दल वाले बहुत एक पार्टी के गठन के लिए अग्रसर हैं, राष्ट्रीय एकता संघ वाले हैं, जयप्रकाश नागर जी हैं, हमारे भाई बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, एक वीर सेना वाले हैं, कर रहे हैं प्रयास। जब समय आएगा तो सभी लोग जुड़ जाइए उनके साथ में, मैं क्यों पीछे रहूँगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहिए? संदेश परवेज, जो आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मेरे विचार को कहीं दूसरी जगह, दूसरे के विचार को कहीं तीसरी जगह, जो आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से जो हमारी संस्था बनी हुई है, शिक्षण संस्थाएं जो बनी हुई हैं, छात्रावास जो बने हुए हैं, आपको वहाँ पर भी जाना चाहिए और उनकी पूरी रिपोर्टिंग करो कि ये कॉलेज किन्होंने बनाया, जिन्होंने बनवाया था वो कॉलेज या कोई छात्रावास, जैसे मुजफ्फरनगर के भाई रामपाल सिंह जी, डॉक्टर कलम सिंह, डॉक्टर घासीराम वर्मा जी की वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन टीम है। आप देखो वहाँ जाकर कितना काम किया उन्होंने, सामाजिक लोगों को, जो लोग समाज के तरह, ओम प्रकाश गांधी जी वहाँ हरियाणा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा कॉलेज बना दिया, ऐसे लोगों को हाईलाइट करो। लेकिन हो क्या रहा कि राजनीति इतनी दिमाग में छाई हुई है, अब जो राजनीति में आ जाता है, विधायक बन गया तो समझो हमारा समाज ऐसा मानता है कि जैसे भगवान ने भेजा हुआ एक व्यक्ति है राजनीति में। इसलिए हर व्यक्ति राजनीति के क्वेश्चन पर बहुत विचार सुनना चाहता है, सुनाना चाहता है। और जो सामाजिक क्षेत्र में जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, उन लोगों के उन्होंने क्या किया समाज के लिए, अब वो क्या, उनके क्या प्लान है, अब वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन संस्था बना दी हैं, उन संस्थाओं में क्या साइंसाइड है या नहीं है। जैसे आपके सहारनपुर में 2 कॉलेजों में मैं गया, नया गांव में 8वीं तक था, 12वीं तक लोगों से मिलकर के बनवाया, 1 लाख रुपए मैंने दिए, माननीय हुकम सिंह जी ने वहाँ लैब बनवाई। सरस्का में भी ऐसे 8वीं से 12वीं करवाया, जो बटारों के गांव में 2 इंटर कॉलेज बने हैं। अब वहाँ साइंसाइड नहीं है, लेबोरेटरी बन गई। अब साइंसाइड के लिए लेबोरेटरी का सामान चाहिए, तो उसको लोग आ गया है ना, आपका चैनल वहाँ जाए और कहे तो लोग जिनको जो करवा सकते हो सकता है आपके कहने से, आपके उस ऐसी खबर बनाने से उनके दिमाग में आ जाए ऐसे काम करने का, तो उससे हमारे समाज को बहुत फायदा मिलेगा। कहीं छात्रावास नहीं है, कहीं मानव कोचिंग सेंटर नहीं है। जैसे सहारनपुर का ही, मैं सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भवन बन गया है, अगर उसके ऊपर 10-12 कमरे और बन जाए तो हमारे छात्र रहने लगे, वहाँ कोचिंग सेंटर बन जाए। मुजफ्फरनगर का हॉस्टल है, बहुत बड़ा हॉस्टल है, अब तक वहाँ हॉस्टल की जरूरत है, अब हॉस्टल जरूरत नहीं है, वहाँ कोचिंग सेंटर बनना चाहिए। बागपत में भी गुजर भवन बना है, बागपत के गुजर भवन में अगर कोचिंग सेंटर चालू हो जाए तो हमारे समाज को बहुत फायदा है। ऐसे गाजियाबाद में हमारा 3000 मीटर में कविनगर में गुजर भवन बना है, लेकिन उसका उपयोग उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। ये तो मैं एक उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे करनाल में गुजर भवन बन गया, पानीपत में गुजर भवन बन गया, फरीदाबाद में गुजर भवन बन गया, हमारे करनाल में, उसमें कुरुक्षेत्र में धर्मशाला, खैर वो धर्मशाला गुजर धर्मशाला बहुत बड़ा काम कर रही है। तो आप शिक्षा के, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ज़िंदगी में शिक्षा में काम करना है, तो मैं तो कहता हूँ चाहे राजनीति में कोई जाए, किसी पार्टी में जाए, मैं तो उसका सम्मान करता हूँ। वो व्यक्ति यदि शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा सा 20-25% भाग अपनी विधायक निधि के माध्यम से या उस पर विशेष ध्यान करके या लोगों को जोड़ करके कोई काम करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने काम किए हैं शिक्षा क्षेत्र में, चौधरी यशपाल सिंह जी हो, चौधरी हुकम सिंह जी हो, और माननीय वीरेंद्र सिंह ने तो कमाल कर दिया है बहुत ही। और आपके जो तबुस्सम सांसद जी हैं, उन्होंने, आपने मुझे बताया था, अब उन्होंने 6 इंटर कॉलेज सरकारी बनवाए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भाई नाहिद हसन जी भी और काम करें।
तो और हमें बुलाए ना, हुए नाहिद हसन जी विधायक हैं किसी क्षेत्र में, चलो वो जी कहते तो मुस्लिम गुजर है जी, तो वे अपने मुस्लिम गांव में चले और हमें बुलाएं, हमें देखना फिर हमें योगदान देते हैं या नहीं देते। हम योगदान देंगे, दिलाएंगे। इसलिए आपका चैनल यदि शिक्षा के क्षेत्र में कवरिंग करता है, जो प्रशंसनीय करते हैं उनको हाईलाइट करें, जो अभी कोई कमी है तो उसको बताएं, तो ये हमारे समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं परवेज़, बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव है। मैं बेहद प्यार करता हूं तुमसे। मुझसे जहां तुम कहोगे जिस लायक हमारा परिवार है, मैं वहीं पर जाने के लिए, योगदान देने के लिए हमारा परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसी तरह आप समाज में घूमते रहो, सबकी बात सुनते रहो, सब लोगों को प्रेरित करते रहो। जिनके नकारात्मक सोच कहीं पैदा हो गई हो, उनसे रिक्वेस्ट करके सकारात्मक सोच में बदलने का काम आपका अगर ये चैनल करता है तो हमारे समाज को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थे गुर्जर समाज के भामाशाह नेपाल सिंह कसाना जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से आप बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।